पार्थ के जिम में जाएंगे, खुद इसने घर में बनाया हुआ है, जहाँ पे वेट लूज वाला सिस्टम दिखाऊंगा। इसको एसएसबी में टीआर मिल गया था ओवरवेट का। तो भाई ये देख लो कि मतलब लगभग 10-12 किलो बंदे ने कम कर लिया है। ये पैशन है भाई लड़के का जो एनसीसी में गया था तो मैंने एक ही बात बोली कि टफ होगा, बीच में नहीं। तो वहाँ पे एनसीसी में आप बोलो कि तीसरे दिन खटमल इतने थे, उनको दूसरे तीसरे दिन पता लगा। मतलब 60% बच्चे भाग गए वहाँ से। अच्छा जी। तो हम पार्थ के गांव आ चुके हैं। पार्थ हमें आया है रिसीव करने हाईवे पे, और सामने उसकी गाड़ी चल रही है। तो अभी उसके पीछे पीछे उसके घर जा रहे हैं। तो देखते हैं। बस ठीक है। कैंडी चल जा तू। टिपिकल पंजाब के गांव जैसा होता है, मतलब बहुत ही बढ़िया। कुत्ता है भाई, अपना ही घर का ही है। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है? ये कैंडी। कैंडी। बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाते हुए 3 साल हो गए आज मुझे। ये जो जैसे पार्थ बता रहा है कि सिर्फ नारियल पानी पे जिंदा रहा। लास्ट ईयर आयुष था, वो भी एयरफोर्स गया है। आयुष उसके भी घर गया था, तो वहाँ भी अंकल आंटी ने सेम बात बोली। उसका भी ओवरवेट था 7-8 किलो का। तो कह रहा कि ये पूरे दिन में सिर्फ पानी पीता था और मौसमी खाता था। मौसमी की एक स्लाइस खाता था बस, मतलब पूरे दिन का उसका ये चलता था। तो ये सिर्फ डिफेंस के बच्चों में ऐसा कि ऐसा पैशन है कि बच्चा सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ कर रहा है। टीआर मिला था तुम्हें पता? हाँ, मुझे फ्लाइंग ब्रांच के लिए सिर्फ एक टीआर मिला था ओवरवेट का। हाँ, कितना मेरा ओवरवेट था, मेरा तब 72 था वेट, 73-72 के बीच जब नापा गया वहाँ पे। तो मेरा आइडियल वेट था 59 + 10%। ओके, 59 वैसे आइडियल प्लस 10% एयरफोर्स देता है। हाँ, तो 64 पॉइंट या 65 लगा वो। तो मैंने अब मेरा 61 वहाँ पे आया। मतलब ये कितने दिन में कम करा तुमने? मैंने ये 16 को आया था मैं 16, तो वही 34-35 डेज में। तो भाई ये देख लो कि मतलब लगभग 10-12 किलो बंदे ने कम कर लिया है। ये पैशन है भाई लड़के का जो कर रहा है ये उस तरीके से। ज़बरदस्त चीज़ है भाई। मैं इतनी दूर से आ गया। अच्छा, ये जो पार्थ के अंदर अच्छी बात है, जो मुझे पर्सनली इस बार बहुत बच्चे हैं ऐसे जो 12th के साथ साथ जिन्होंने निकाल लिया है। तो ये क्या डिफिकल्ट रहा था? क्या सिनेरियो था? मतलब 12th के साथ क्या डिफिकल्ट ऐसा था, मैंने बूट्स को ना थोड़ा साइड में कर दिया था। साइड इन सेंस कि कर लूँगा, मैं कवर कर लूँगा। जैसे लास्ट एक बार एनडीए का पेपर हो जाए तो कर लूँगा। फिर बाद में एकदम से टर्म का आया, टर्म 1 टर्म 2 हो गया, वो थोड़ा लेट आया था। मतलब प्रेपरेशन के बाद में जैसे थोड़ा, तो फिर थोड़ा हुआ। फिर थोड़ा सा बस टच देता था ऐसे बूट्स का टच की, मतलब पर थोड़ा सा ऊपर से रीडिंग कह लो कि क्या क्या चैप्टर है। वैसे इतना डीप नहीं, बोर्ड को बिल्कुल साइड कह लो कर दिया था। फिर रिटर्न के बाद या रिटर्न के दौरान, फिर मतलब रिटर्न के बाद ही मेन हुआ दिसंबर में मेरे ख्याल से टर्म 1, तो वही 1 महीना पड़ा, 1-2 हफ्ते में कर लिया। अब 90% टाइम है ऐसे। देख लो और क्या चाहिए। मतलब मैं एंड में पढ़ा ये कहना चाहता हूँ, साथ में मैंने छोड़ दिए थे कोर्स। खेती का काम है क्या? खेती में साइंस मास्टर हूँ। अच्छा, अब टीचर हो सर? मैं टीचर हूँ। अच्छा, कहाँ पे? इधर मैं यहाँ से हाफ किलोमीटर। नहीं, अच्छा, मदर भी टीचर है? हाँ, मदर भी टीचर। तो बेहतरीन है सर, बच्चा ऑफिसर बन गया। अच्छा, दासगंज पब्लिक स्कूल, यहीं ये भी पढ़ते थे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, बाद में इसी स्कूल में मैं आ गया था वहाँ से। अच्छा, लेकिन स्कूल अच्छा था तो आपने फिर? मेरे को अच्छा लगा था। हाँ, बढ़िया था स्कूल। तो तुम्हारी पूरी पढ़ाई यहीं से हुई? नहीं, मैं 11th-12th तक ग्लोबल पब्लिक स्कूल में। अच्छा, मैं 10th का शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो मैं अनुज सर की क्लास लगाई थी, मतलब सबसे पहले मैथ्स से करना था। हाँ, तो अच्छा लगने लग पड़ा। फिर मैंने शुरू तो काफ़ी मैथ्स, फिर मैं ऐसे अब गैट की तरफ सभी जगह शिफ्ट। फिर मैं ऐसे करता था कि दोनों, जैसे मैंने इंस्टीट्यूट में भी पढ़ना,
फिर डबल चेक करने, डबल चेक क्या मतलब, हाँ मतलब जो चीज वहाँ पे मान लो नहीं ला रही है समझ में, जैसे फिर यहाँ पे भी पढ़ना। तो Okay. फिर यहाँ से मैं आगे निकलना, फिर मेरे इंस्टीट्यूट में मजा आता था, यहाँ से पढ़ के आता था इंस्टीट्यूट में आगे। तो फिर ऐसे चलता रहा दोनों का, फिर करके ना तो बिल्कुल मैं इंस्टीट्यूट में मतलब टॉप रैंकर्स में आना पड़ा ऑफलाइन में। मतलब ऑफलाइन में टॉप रैंक हर बार मेरा आना कि फर्स्ट रैंक ही आना मैथ्स में। फिर गैट में थोड़ा मेरा हाथ टाइट था क्योंकि फिर SST में ऐसे थोड़ा नहीं पढ़ाई, 6 से 10 तक स्पोर्ट्स की तरफ ही था, क्योंकि इसमें आती सारी वही है। तो फिर थोड़े दिनों में उसमें भी टॉप आने लग पड़ा, फिर मैं कहा नहीं अब इसको पकड़ के रखना है। तो फिर मैंने सब्सक्रिप्शन भी एक्सटेंड की। तो फिर जब ऑफलाइन भी वो खुल गया तब भी मैंने मतलब साथ एंड तक रखा। दोनों चीजें करते रहे। हाँ जी। तो GS आप मुझसे पढ़ रहे थे हाँ जी, अकेडमी पे पूरी। अच्छा ओके। तो अन अकेडमी का रोल इस तरीके से बूस्टर की तरह मतलब काम बूस्टर करता था, मतलब मैंने बूस्टर ही ऐसे किया, फिर बाद में जब फायदा लगने लगा ना, पहले तो मैंने 1 महीने की ली थी मतलब। अच्छा पहले ऐसा इनिशियली चेक करने के लिए 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया कि मैं ट्रिग्नोमेट्री वीक है वो स्ट्रॉन्ग करके चले जाऊंगा। हाँ, तो मैं कहा नहीं इसको पकड़ के रखना पड़ेगा तभी होगा क्लियर पेपर। नहीं भाई, असल मैं वही बता रहा था कि यहाँ पे बच्चा खुद से ही आता है, जो आ रहा है वो आएगा वो रहेगा। अच्छा एक बार जिसने सब्सक्रिप्शन ले लिया ना वो यहाँ पे पढ़ता ही पढ़ता है। उसका रीजन ये है कि जैसे यहाँ पे ना ऑप्शन होते हैं, जैसे ऑफलाइन में बच्चा जाएगा ना, ऑफलाइन में एक ही टीचर पढ़ाएगा, आपको समझ में आए चाहे ना आए पढ़ाएगा वही बंदा। अन अकेडमी हमारे पास क्या होता है ना कि इसमें सपोज करो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया सपोज करो, तो 1 साल में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं ना वो किसी से ही पढ़ सकता है। तो जैसे मैं नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, मेरा समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आपको मेरी पॉलिटी समझ में आए, हिस्ट्री ना आए समझ में, तो हिस्ट्री आप किसी और से पढ़ लो, ज्योग्राफी किसी और से पढ़ लो। तो ऐसे जो बच्चा यूटिलाइज करना तो सीख जाता है ना ढंग से, तो वो तो मतलब मैं तो इतने बच्चों से मिलता हूँ, पढ़ाता हूँ मैं इतने बच्चों को कि कहीं से भी आज के टाइम पे ना रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अच्छा अन अकेडमी बच्चा ना भी हो ना, सिर्फ यूट्यूब भी बच्चा करता है, वैसे ही बहुत बच्चे क्लियर कर रहे हैं हमारे यूट्यूब वाले जो यूट्यूब से क्लियर कर रहे हैं बस, मतलब बिना अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लिए। उसमें थोड़ी सी मेहनत जरूर बढ़ जा रही है। जैसे अन अकेडमी में क्या होता है सब कुछ स्ट्रक्चर सा होता है, यूट्यूब पे कुछ चीजें यहाँ मिलेगी कुछ वहाँ मिलेगी, लेकिन आज के टाइम पे रिसोर्सेज इतने हो गए, अगर बच्चा करना चाहे ना तो सर रुकेगा नहीं। इसकी पाथ की मतलब जो इसने ग्रो किया है ना, इसमें मतलब आप बोल लो हमारी जो टीम वर्क है ना, घर का माहौल मतलब बहुत अच्छा रहा, मतलब कुल मिला के बच्चे के लिए बहुत पॉजिटिव वे में काम करा है। इसमें ये बता रहा है, अभी हॉबी में क्या बताएगा, सब बताया। ऐसे हॉबी में लिखा था कि मैं तो ड्राइविंग नहीं लिख सकता था क्योंकि वो लाइसेंस का था। मैंने लिखा था कि रीडिंग अबाउट बाइक्स एंड कार, रीडिंग लिखा कि ड्राइविंग पकड़ लेते हो कि अंडर एज है। और एक लिखा था कि स्पेंडिंग टाइम विद पेट्स। मतलब बिल्कुल ना रॉ सी ऑब्वियस थी, अगर मैं रिजेक्ट हुए तो लोगों ने कहना था तुम हॉबी से कारण रिजेक्ट कर दिया। मतलब क्या लिखा था ये, कोई अच्छी से लिखता, कोई बुक रीडिंग ये लिखता, पर ये था कि मुझे इनकी नॉलेज थी असली में। मेरा आधा इंटरव्यू चला ही हॉबीज के ऊपर, अगर गार्डनिंग लिखता मैं से 2 बायोलॉजिकल से नेम पूछ लेता हूँ, खत्म था काम। सही बात है। तो मतलब बाइक से इसकी पहले से मतलब इंटरेस्ट से नॉलेज, इंटरेस्ट है ऐसे इंजन्स का, बाइक से लेकर प्लेन से ऐसे सब कुछ पता था पहले से। मतलब थोड़ा पढ़ते रहना साथ साथ में, कभी यूट्यूब में कोई नई टेक्नोलॉजी में नई बाइक आ रही है, नया कोई है तो उसमें कौन सा इंजन लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या पावर से ही करना होता है ना, कंपनी से बिजली लेना था तो कंपेयर करते थे, जैसे ये KTM हो गई है तो पावर से ही कंपेयर करना कौन कितना अच्छा है, क्या माइलेज। तो अब तुमने दूसरी बाइक मंगा ली है जो इंटरसेप्टर कर रहे हैं, इंटरसेप्टर, फिर इसका क्या करोगे? दोनों चलाए चलोगे? अब तुम तो चले जाओ अकेडमी, फिर पापा ये भी अच्छा है ना। ये आज हम बात कर ही रहे थे, अगर कोई प्रिविलेज में भी करता है ना उसे सैल्यूट है सही में, है ना। हाँ मतलब देखो भाई, एक जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो क्या करता है, रिसोर्सेज करने के लिए, गेन करने के लिए वो मेहनत करता ही करता है। एक लड़के के पास रिसोर्सेज हैं और फिर वो उसमें से मेहनत कर रहा है ना। देखो जी हम तो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे मतलब बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ माता पिता के ना रिसोर्स में बस खा रहे होते हैं, कुछ मेहनत नहीं करनी खुद की, जो माँ बाप ने दे दिया बस उसी पे उनका बढ़िया चल रहा है। वो चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है, खुद से कितना कुछ है, तुम्हें नॉलेज है इन सब चीज़ों की। अगर ये ना भी होता तुम बहुत अच्छे इंजीनियर बन रहे होते। भाई ट्रैक्टर क्या सीन है, ट्रैक्टर क्या खुद चलाते कैसे? काफी टाइम हो जाता है, 8-9 से ही मतलब फुल नहीं तो 8-9 से क्या मतलब पूरा खेती करते मतलब पूरी प्रॉपर खेती थे, पापा सुपरविजन कर देते थे कि तूने ये करना है, तो हम बता जाते थे ऐसे तूने करना है ये करना है। अपने खेत खुद ही जोतते हो कंप्लीट 8th-9th क्लास से? 8th-9 से शुरू हो गया। भाई देख लो कि लड़का बिल्कुल मतलब ट्रैक्टर ज्ञान मैंने 6 से शुरू किया था थोड़ा बहुत, पर फुल फ्लेज फार्मिंग होती है खुद पे कर देना, सब कुछ खुद को, मतलब जो वो रखे हुए इक्विपमेंट्स पूरा मतलब जुताई करना वगैरह सब कुछ खुद। हाँ वो 8th-9 से शुरू किया। तो ये मतलब एक तरह से ये वो है, मतलब शौक है मतलब। हाँ जी चलो बहुत ही बढ़िया है भाई।
भाई देख लो पार्थ खुद फार्मिंग कर रहा है कंप्लीट। अच्छा थोड़ा सा पार्थ पढ़ाई वढ़ाई की बात कर लेते हैं। हाँ जी। मतलब इन जनरल एनडीए रिटर्न की तैयारी एज सच, मतलब मैं नहीं कह रहा पूरी डिटेल में बताओ, लेकिन थोड़ा सा बताओ कि कैसे मतलब तरीका। एनडीए रिटर्न का यही है कि एनडीए रिटर्न ऐसा है कि आपको 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी सब काम साथ करते करते आप पढ़ सकते हो, वैसे ये है कि 4 घंटे पढ़ रहे हो आप, हाँ। तो वो 4 घंटे पढ़ लो बस। जैसे मतलब उसमें मत कुछ और करो। हाँ। और जैसे वेब सीरीज देखनी है देखो, ट्रैक्टर अपना कह रहा हाँ। हूँ, कोई और काम करना करो। पर ऐसे एनडी की जैसे नॉर्मल क्लासेस लगाओ, हमें उतना की रिवाइज कर लो, तो रिटर्न पार्ट तो सबसे पहले क्योंकि इजी है बिल्कुल। मैं हमेशा ही बोलता हूँ बच्चों की मुश्किल नहीं है थोड़ा रिटर्न। सिलेक्टिव तरीके से पढ़ोगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सब मैंने भी नहीं पढ़ा था, सारा पार्ट नहीं पढ़ा। अच्छा क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा जैसे डिटेल मैंने में मैथ्स में इंटीग्रेशन छोड़ दी, मैं 12th में था, अभी इस टर्म में इंटीग्रेशन तो पढ़ी नहीं थी कभी। भाई। एक ये बात तो मैं बता दूं किसी को बाई चांस को भूल गया हो ना पता हो, पार्थ अभी 12th अपेयरिंग है, अपेयरिंग करते करते इसका निकल गया है, ठीक है, और एयरफोर्स ज्वाइन कर रहा है एज पायलट, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर। द पॉइंट इज कि हम एनडी ज्वाइन कर रहा है एज फ्लाइंग ऑफिसर, जाएगा कंप्लीट 4 ईयर की ट्रेनिंग के बाद। तो पॉइंट इज जो भाई बता रहे हैं 12th में पढ़ते, इंटीग्रेशन जैसे इसने भी पढ़ी नहीं है तो इंटीग्रेशन छोड़ दी। छोड़ दी मैंने रिटर्न के लिए छोड़ दिया। हाँ, रिटर्न के लिए। तो बोर्ड्स की थोड़ा बहुत हाँ, वो तो इंटीग्रेशन छोड़ दी। तो ऐसे गेट में कुछ पार्ट्स थे थोड़े, मैं थोड़े भूल गए चैप्टर्स थे कहीं पर, कुछ मैंने ये है कि सारा नहीं पढ़ा था मैंने आपकी क्लास पूरी लगा लेनी, पर रिवाइज वही करना जो पढ़ना है, जो मतलब लग रहा है कि ये क्लास इस तरह से लगा लेनी क्योंकि कोई बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है वो ना छूटे कि कोई पार्ट जो जैसे इंटीग्रेशन की मैंने बेसिक क्लासेस लगाई, अनुज की क्लासेस सारी लगाई, पर यही मैंने वो प्रैक्टिस नहीं की, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो मैं बातें बोलता हूँ कि कोई इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इजी क्वेश्चन ना छूटे। अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड भी आ गया इंटीग्रेशन सीधा सीधा ही मतलब, तो वो तो उतना तो मैंने करना होना ही चाहिए। तो ये मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ ये वाली चीज, बंदे ने फॉलो भी करी उस चीज को। जीएटी से मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया ताकि इजी पोर्शन ना छूट जाए, बाकी करना वही है जो थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी थी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी काफी अच्छी ऐसे सुना था, तो वो अच्छी तरह कर ली। ऐसे कर ली। पॉलिटी की मैंने लास्ट में पढ़ा था, इकट्ठा ही किया कि पॉलिटी ठीक ठाक आएगी, अच्छी है, तो वो कर ली। तो देख मतलब देखो सिंपल ही है, मतलब कुछ भी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ी ना, कुछ भी चीजें नॉर्मल सी चीजें हैं, सेलेक्टिव चीजें बंदे ने पढ़नी है। जो चीजें समझ में नहीं आ रही, मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो चीज नहीं आ रही उसको छोड़ दो। मेन पार्ट शुरू ही है इनके बाद। हाँ सही बात है भाई। एनडी रिटर्न एक स्टेज है, उसके बाद आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ये सब चीजें हैं मैं दिखाऊंगा इसका। अभी हम पार्थ के जिम में जाएंगे, खुद इसने घर में बनाया हुआ है, जहाँ पे वेट लूज वाला सिस्टम दिखाऊंगा। इसको एसएसबी में टीआर मिल गया था ओवरवेट का, ठीक है, तो उसके लिए जो इसने पूरा प्रोसेस करा है वो दिखाएंगे एक बार कि क्या पूरा सिस्टम रहा है। हमारे तो ऊपर आने में पसीने आ गए हैं बट दिस इज नाइस। अच्छा तो यहीं पे भागते थे मेरे साइड में। नाइस भाई। ये ऐसे वो साइकिल है, साइकिल तो थोड़ी हो गया इसको थोड़ा अच्छा बढ़िया। वेट लूज पर बताओ भाई, मतलब कितना, मतलब मेहनत कितनी करी? वैसे मैं 30 किलोमीटर भागता था, मतलब शुरू में मैंने 20 से स्टार्ट किया था, बिल्कुल तो थोड़े दिन बाद 30 हो गया था। 10 सुबह, 10 दोपहर को, 10 किलोमीटर शाम को। फिर इनर डालनी, जैकेट डालनी, बस पानी पीना साथ में, बस पूरे दिन पानी पीना। कोकोनट पानी, मैं कोकोनट वाटर काफ़ी हेल्प की, वही पीता था, उससे थोड़ी ऐसा लगता था कि सब कुछ पूरे भी हो रही है, सब हो गया तो पता नहीं क्या गया। रोज 30 किलोमीटर भागना भाई, देख लो, मैं तो सोच भी नहीं सकता, वरना तो 3 किलोमीटर ना भागा जाए भाई। रोज 30 किलोमीटर भागा है और पूरी स्वेटिंग कंप्लीट हो जाए इसके लिए कंप्लीट वो। तो ये सब जो, और जो बच्चे बोलते हैं ना सर ओवरवेट है ये बात, तो इतनी मेहनत लगती है भाई ओवरवेट का टीआर हटाने में। शुरू से टाइम है ऐसे, अभी टाइम है थोड़ा करते रहो, वो इजी है। महीने का 2 kg 2 kg 3 kg, एकदम से आपने 10-15 किलो घटाना, कम करना पड़े ना, क्योंकि वो 2-4 किलो की रिलैक्सेशन दे देते हैं अगर आप 2-4 किलो ही ओवरवेट हो। पर अगर आप वही अब 10-15 तो वो भी क्या करेंगे, तो फिर वो टीआर आपको दे देते। तो फिर वो ये मेहनत बड़ी खतरनाक है जो अभी करनी पड़ी है ना। इसको अनहेल्दी वे, मतलब वे है बिल्कुल है कि लगातार मतलब कुछ नहीं खा रहे हैं। गूगल में काफी करता था, वो कहते थे अनहेल्दी वे है। मैंने काफी टाइम उससे पूछा डॉक्टर से कि डाइट बता दो मुझे, डाइट प्लान। कहते थे 1 महीने वाली डाइट तो हमारे पास भी कोई नहीं है, 6-7 महीने बता। इवन अनहेल्दी वे डॉक्टर भी कहते थे कि इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, 1 महीने में ही 15 किलो 10 किलो, पर वो कोई ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास में, तो करनी पड़ी बात है। तो भैया ये बात बहुत ही अच्छी लर्निंग है। अगर आप ओवरवेट हो तो आज से वो चीज़ें शुरू कर लो ताकि ये अनहेल्दी वे ना अपनाना पड़े, लास्ट में बिल्कुल कुछ ना खाए बिना रहना, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन चलो भाई का फाइनली कल
टीआर हट गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है। अब ही इज सेट टू गो इनटू द एकेडमी। और एयरफोर्स का तो सीन मैंने आपको पहले समझा रखा है, मेरिट का कोई चक्कर ही नहीं पाना है। जब सब कुछ क्लियर है, मेडिकल्स क्लियर है, तो मामला एकदम ओपी लेवल है। और फ्लाइंग ब्रांच वालों के लिए ये बात है कि कहीं से होता तो कोई स्पाइन जरूर वहाँ से चेक कराना, क्योंकि मैंने मेडिकल्स में देखे हैं 12-12 का बैच आता था मेडिकल्स का, बीच में से 5-5, 6-6 मेडिकल आउट, वो स्पाइन के लिए। और अगर स्पाइन के लिए बात जाती है तो आपको आर्मी में नहीं लेगी। तो अच्छा, वो स्पाइन के लिए एग्जैक्टली क्या मतलब, क्या एंगल क्या? नहीं, स्पाइन में काफ़ी प्रॉब्लम है, किसी की ग्रोथ है 0.2 mm ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है स्पाइन। मतलब आप कह रहे हो कि स्पाइन स्पेसिफिक पहले से टेस्ट पहले ये करवा लो छोटा सा, मतलब कहीं से होता है। मैं तो ब्लाइंडली गया था, मेरी अपनी गलती लगती है, क्योंकि मेरे साथ कई थे वो कहते थे अगर हमें रिकमेंड भी हुए सब कुछ हुआ, बाकी पूरे मेडिकल इफेक्ट बस स्पाइन के लिए। भाई ये एक इशू मैं समझाता हूँ डिटेल में क्या है। सपोज करो आपने CPSS क्लियर कर लिया, राइट। उसके बाद जैसे आप एयरफोर्स के मेडिकल्स के लिए जाते हो तो एयरफोर्स के मेडिकल्स की लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। वो सारे मेडिकल्स कराएंगे। अगर आप सपोज करो CPSS क्लियर ना होता तो आपका आर्मी में स्पाइन का उस लेवल का टेस्टिंग होता। अब हुआ क्या, अब सपोज करो एयरफोर्स जाके आपको पता लगा स्पाइन का नहीं है, ठीक, तो वो सीधा सीधा लिख देंगे अनफिट फॉर ऑल। तो मतलब वो रिकमेंड होने के बाद भी मामला खत्म हो जाता है। तो दिस इज अ सिनेरियो जो पार्थ कहना चाहता है ना। तो मतलब अगर कहीं आपके पास अप्रोच, मतलब अप्रोच इन द सेंस कि किसी हॉस्पिटल में आपको पता लगता है कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, और एयरफोर्स की तो चेक करवा लो अगर कहीं से होता है, वो फायदा रहेगा। जाने से पहले फिर क्या ही फायदा मेडिकल आउट होने का। तो वैसे पहले ही आर्मी भर लोगे और आर्मी में पता चलोगे। सही बात, सही बात। चलो भाई, बहुत ही अच्छा रहा ये वाला पार्ट भी। चलो अब थोड़ा सा चलते हैं नीचे। नहीं सर, अमृतसर के स्टूडेंट्स में लगता है लिमिटेड से होंगे। बहुत लिमिटेड हो गए पंजाब में तो ना एनडीए का आप कह लो स्कूल में ही नहीं पता, 12th वालों को एनडीए का ही नहीं पता अभी। एक होता है ना पता है नहीं करना, उन्हें एनडीए बोलोगे क्या होता है, आर्मी है, तो फिर उस हिसाब से पॉइंट ये है, जैसे मैं अमृतसर आया हूँ ना, यहाँ फिर वो कोई छूट दिया, हाँ कोई बाई चांस कोई एक बच्चा भी है ना, हाँ जी, वो छूटना तो ये आ जाए बस, ठीक है, वाली बात है। वरना जैसे ये ज़्यादा काम मिलेगा यूपी में, बिहार में, वहाँ बच्चा बहुत है। बिहार में बहुत ज़्यादा, बिहार में एसएस में बहुत ज़्यादा थे, यूपी बिहार से। फिर मैं उसमें भी घी सब देसी यूज़ किया घर का। यहाँ पे तो सब कुछ एकदम प्रॉपर वाला, मतलब बिल्कुल मज़े आ गए, बता रहा हूँ ना। कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब फैसिलिटीज आ रही हैं और गांव के अच्छे वाले पार्ट्स आ रहे हैं। नहीं सर, ये आपकी मेहनत है, ये सारी फैसिलिटी आपने मतलब दी बच्चे को। एनसीसी में गया था तो मैंने एक ही बात बोली कि टफ होगा, बीच में नहीं। तो वहाँ पे एनसीसी में आप बोलो कि तीसरे दिन खटमल इतने थे, इनको दूसरे तीसरे दिन पता लगा, मतलब 60% बच्चे भाग गए वहाँ से। अच्छा जी, मतलब बताया भी नहीं खटमल। इसने आके बताया, इसके आके जो मतलब इसने बनैन और अंडरवियर पहनी थी, उससे नीचे जो था वो सारा ही खाया हुआ था, पूरा वो बड़ा निशान। गंदा खाते हैं खटमल ना, छोड़ चुका था। पहली बार तो समझ ही नहीं आया होगा, उससे पहले देखे नहीं होंगे, एक दो दिन समझ नहीं आएगा वो कह रहा है। फिर साथ वालों को कईयों को पता था ऐसे ना कि खटमल वाइट। फिर बस मतलब उन 10 दिन में पार्थ की लाइफ बदल गई एक तरीके से, वहाँ से पता लगा, वहाँ से लाइफ पता लगी ना कैसी है, मतलब कि क्या रूटीन है, गेम्स। कब गए थे? मैं 8th 9th में गया था, 8th में मैंने 8th में गया था, 7th में रखी थी, 8th में गया था। वहाँ से डिसाइड करा पार्थ ने करना है और किसी टूर के लिए बोला, स्कूल का टूर है सर। हमें भी अच्छा लगता है कि ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे, जितना मतलब डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, जो बंदा इस तरीके से फिर आगे सर्विसेज में अच्छा करेगा, वो नहीं वेस्ट करेगा जी। बिल्कुल। उसको यही है कि वहाँ का ध्यान रखे, पीछे का ध्यान ना रखे। इसलिए यहाँ पे सब आपने बच्चा अच्छा इस्टेब्लिश कराई हुआ है, तो तुम्हें तो वहाँ अच्छा करना है, बस वहाँ बेस्ट बनना है, मतलब बात यही है। हाँ जी, जो अकेडमी में जो लोग टॉपर होते हैं ना, हाँ जी, पढ़ाई में ऐसा नहीं कोई भी ऐसा बहुत अच्छा हो, यूँ नहीं, मतलब लाइफ इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे अभी पढ़ाई वाला बच्चा भी रिटर्न में ज़्यादा मार्क्स लेके टॉपर बनता है, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ के मार्क्स हैं। हाँ जी, तो जो टॉर्च उठाता है तो मतलब लिटरली वही बंदा होता है स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। हाँ जी। तो तुम हो ये सब चीज़ें, तो तुम्हें मतलब उस लेवल तक मेहनत करनी है कि बिल्कुल अव्वल पे रहना है। हाँ जी, यार 10th में कभी सोचे नहीं थे किसी इंस्टीट्यूट में टॉप करेंगे, सिर्फ एनडीए की पढ़ाई शुरू हुई तो वहाँ पे पहले में नाम आया, कोई स्कूल में नहीं आया था, क्लास रैंक नहीं आया फर्स्ट, हमें इतने मतलब इंस्टीट्यूट में आ रहा है फर्स्ट रैंक है मैथ्स में पूरा ऐसे। तुम्हारी ज़िंदगी बदली है।
एनडीए ने एग्जाम में, हाँ जी। अब आगे बढ़ेंगे। तो ये जीतना आपकी है, ये आपने वो क्वालिटीज इनबिल्ट करी। नहीं जी, क्या टीम वर्क का बोल Team सकते work बोला। हैं। टीम वर्क था हमारा, अच्छा टीम वर्क था। हाँ, मतलब उसमें मतलब इक्वली वाइफ मेरी भी, हाँ, हाँ, गुड़िया भी, हाँ, मैं भी, और सबसे ज़्यादा ये भी। हाँ। चलो भाई, ये ना देखो इतने सारे मेडल्स वगैरह, ये मतलब अवार्ड्स, और इधर ये कंप्लीट ये मेडल्स। तो मैं ये पूछ रहा था पार्थ से, हाँ भाई तुम्हारे कितने बताओ अभी? एकेडमिक्स को छोड़ के मेरी है। अकेडमी जो स्पोर्ट्स के जितने भी हैं, अच्छा अकेडमिक्स के बहन के हैं सारे वो? हाँ जी। अच्छा ओके बाकी मेरी Okay. एकेडमिक्स मेरे 1-2 हैं, 7th में आया था मैं, एक बार 3rd, ओके। उसके बाद बस। बाकी स्पोर्ट्स में अच्छा कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो वैसे? मैं चेस, बैडमिंटन, फिर फुटबॉल। अच्छा सभी? हाँ जी, मतलब स्कूल में सभी चीज़ जो आती थी वो हाँ, हाँ, तो सब खेल लेते थे। एथलेटिक्स मीट, जैसे मेडल्स एथलेटिक के 800 मीटर, 400 मीटर। अच्छा ये सारे ओके, कोई 800 मीटर कोई 400 मीटर ऐसे? शॉर्ट पुट, अच्छा ओके। और मतलब वही ना, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहे हो कुल मिला के, बात ये हाँ है। जी। चलो भाई, एक ये भी पॉजिटिव, जो बच्चा मतलब स्पोर्ट्स में एक्टिव ज़्यादा रहता है तो देख लो अल्टीमेटली वो पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है, और अल्टीमेटली यहाँ तक बच्चा पहुँच ही जाता है। और अब तो फाइनली लड़का जा ही रहा है एनडीए। नहीं चलो जी, बढ़िया है, फिर चलते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। बढ़िया बढ़िया तरीके से अच्छा करो, स्पोर्ट्स में अच्छा करो, अकेडमी में अच्छा करो। ठीक है भाई, थैंक यू सर। ओके जी।